हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बच्चों मिलने वाली है। मतलब आपका काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होता है उस तक कब तक जो एंड प्रोसेस होती है उसकी सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में बच्चों में समझाने वाला हूँ और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आप सब बच्चों को हर एक स्टेप समझ में आ जाए। यदि आप बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हो और यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे वो अपडेट मिलने वाली है सही, ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप किस तरह से अपना काउंसलिंग है कर सकते हो। और बच्चों उसके साथ ही साथ 7 साल की एक एक्सपीरियंस टीम जो आपका 1 साल बचाने के लिए 100% काम करती है बच्चों। तो यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे ले सकते हो, जहां पे आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी टीम लेती है। ओके, जो भी आपके स्टेप्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग डमी चॉइस फिलिंग बनाना, सारे स्टेप्स हमारी टीम करती है बच्चों। तो यदि आपको भी ज्वाइन होना हो तो ज्वाइन हो सकते हो, स्क्रीन पे नंबर बच्चों चल रहा है। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का और सभी प्रोसेस काउंसलिंग का, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वीडियो पे लास्ट तक देखे हैं बच्चों, और काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए तो बच्चों आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं राजेश कुमार पिछले 7 साल से बच्चों में एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल और उसके साथ ही साथ नीट, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और आपकी स्टेट काउंसलिंग बच्चों को करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस टीम है, लोग 10 लोग बच्चे 10 लोग हम एक टीम में काम करते हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस टीम के साथ काम कर सकते हो बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2026। एम्स बीएससी नर्सिंग 2026। ओके, इसमें सिर्फ ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करती है। इसमें आपका जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं इस बच्चे में, इस एग्जाम में, वो सारी गर्ल्स स्टूडेंट ही होती है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि आपके स्टेप्स क्या होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, किसमें आपका कितना पेमेंट लगेगा और क्या प्रोसेस बच्चों आपकी रहती है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है सीबीटी मोड में। ओके, और एंट्रेंस एग्जाम्स होने के बाद आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ओके, क्या मेरिट लिस्ट है वो जारी होता है। जैसे आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड। ओके, उसके बाद में आपका जो बच्चों स्कोर कार्ड आने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। सबसे पहले काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। अब ये कहाँ पे आएगा, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये काउंसलिंग का शेड्यूल बच्चों आएगा। ये आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट, ओनली आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है, आपको गूगल पे चेकआउट नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट पे आपको चेकआउट नहीं करना है। ओके, या आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो वहां पे भी आपको आपको पता लग जाएगा, amsexam.ac.in। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा आपका ऑफिशियल डाटा आता है बच्चों। इसी ऑफिशियल वेबसाइट को या आप आरके एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सही, ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि पिछले 7 साल से बच्चों ये टीम काम कर रही है और सही इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे देने वाली है। ओके, उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल होगा। और जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में नाम है, मेरिट लिस्ट में नाम, ध्यान से सुनना, जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम है केवल वही जो है काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो काउंसलिंग के लिए और एडमिशन प्रोसेस के लिए बच्चों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ चुका है कि मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है वही केवल इसमें प्रोसेस में आगे जा सकता है। अब उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा बच्चों। उसके बाद में आपका क्या होने वाला है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा। ओके, जैसे फर्स्ट राउंड हो रहा है तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। सिर्फ काउंसलिंग बच्चों, यहाँ पे राउंड्स की बात करेंगे, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, ओके, जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। ओके, उसके बाद में आपको वापस, यदि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आता तो अपग्रेड सिस्टम होगा, अपग्रेड होगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। उसके बाद अपग्रेड होने के बाद आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड का आपका रिजल्ट आएगा। ओके, सेकंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद उसमें भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। तो 2 बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, मे बी आपका फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में भी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि आपका यदि फर्स्ट राउंड में सीट मिलता है तो उस कॉलेज में जाना होगा, और सेकंड राउंड में आपकी सीट मिलेगी उसमें आपको 100% एडमिशन ले सकते हैं, लेना ही होगा, आपको विड्रॉल नहीं कर सकते। ओके, तो ये ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग में गलतियां मत करना। ओके, ये चीजें समझ में आ चुकी है बच्चों। अब यहाँ पे जिन बच्चों को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है तो वो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 98010895
479। ओके, अब ये 7 साल की टीम, एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करोगे बच्चों। उसके साथ ही साथ कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सिंपल आपको व्हाट्सएप पे, ओके, यदि आप कॉल करना चाहते हो कॉल भी कर सकते हो विथ परमिशन। ओके, बट पहले आपको व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, अपना स्कोर कार्ड, ओके, आपका नाम, फादर नेम और आपकी कैटेगरी क्या है ये आपको सेंड करना है। उसके बाद टीम आपको डिस्कस करेगी, आपको सीट मिल सकता है नहीं मिल सकता है। यदि आपका चांस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है तो फिर आप कॉलिंग पे डिस्कशन कर सकते हो क्या होगा। उसके बाद में आप हमारी टीम के पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, ओके, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर मिलने के बाद आपको एक डमी चॉइस फिलिंग तैयार की जाएगी। ओके, डमी चॉइस फिलिंग तैयार करने के बाद आपसे डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद फाइनल आपका चॉइस फिलिंग तैयार किया जाएगा। ओके, फाइनल चॉइस फिलिंग आपका तैयार किया जाएगा। ओके, उसके बाद में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट लेटर सारा प्रोसेस हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो बच्चों यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो आपने काउंसलिंग में गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि एक साल आपका इंपॉर्टेंट है और ये जो चॉइस फिलिंग का स्टेप्स होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एक गलती करोगे तो फिर आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन सिस्टम में भी आपको दिक्कत आएगी एंड लास्ट में जो कॉलेज आपको मिलेगा वो आपको सेकंड राउंड में लेना ही होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ड्रॉप आउट करने का। और यदि आप सीट ड्रॉप आउट करोगे एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा और यदि उसके बाद आपको साउथ साइड या कहीं गलत जगह आपको एडमिशन मिलता है, सीट मिलता है, तो फिर आपके पास कोई चार्ज नहीं, आपको 50,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों जिनकी अच्छी रैंक है, जो एक अच्छी पोजीशन में है, ओके, जिनकी रैंक 2000 है, 1500 है, 500 है, तो बच्चों काउंसलिंग सही से करवाइएगा, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि इन राउंड में जब यदि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गया तो सेकंड राउंड में आपके पास कोई चांस नहीं है, कोई भी सोचती कॉलेज मिलेगी उसमें आपको लेना ही होगा। और यदि आप नहीं लोगे तो फिर आप 50,000 की पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है बच्चों साइबर कैफे से या खुद से लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। चलिए आप राउंड्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके राउंड्स हैं होने वाले। ओके, सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी, ताकि आपको एक एक चीज है बच्चों समझ में आ जाए। कोई भी गलतियां आप काउंसलिंग में नहीं करें बच्चों, क्योंकि आपकी एक गलती आपको काफी आगे परेशान कर सकती है, पेनल्टी दे नहीं पड़ सकती है। तो उन सब गलतियों में आप मत जाना बच्चों, क्योंकि आप प्रॉपर टीम का सपोर्ट ले लो तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। क्योंकि वो टीम जो 7 साल से काम कर रही है, क्या बच्चे गलतियां करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं चॉइस फिलिंग में, उसको अच्छे से पता है। क्योंकि हर साल लगभग 250 बच्चों से ज्यादा एडमिशन करवाते हैं बच्चों, तो हर बच्चे की प्रॉब्लम, हर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो सब चीजें पता होता है। अब यहाँ पे राउंड्स की बात कर लेते हैं। ये आपका हो गया, इस तरह से प्रोसेस होगा, ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम इजी वे में और समझाएंगे कि कितना आपका राउंड्स होंगे, क्या राउंड्स की प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं। ओके, काउंसलिंग फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का एक ही बार होगा, ये ध्यान रखना। काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, सिर्फ एक बार होगा यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड राउंड, ओनली फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात करेंगे पहले। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग है, सिर्फ एक बार होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो गलतियां नहीं करनी है जिन बच्चों की अच्छी रैंक है और जिनकी थोड़ी सी ज्यादा रैंक भी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोटल सीट है 1366, ये आपका टोटल सीट मैट्रिक्स रहा। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल कॉलेज कितना है, तो टोटल कॉलेज आपका 19 कॉलेज है। कितना, 19 कॉलेज आपका टोटल रहेगा, जिसमें इस साल नया कॉलेज खुला है राजकोट। अब सब बच्चों को लगता है कि यहाँ पे राजकोट न्यू खुला तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी। अब यहाँ पे इसकी भी बात कर लेते हैं किस तरह से आपकी चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस सीट अलॉटमेंट कैसे होती है। देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपका टोटल इतना हो गया। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आपका कोई भी फीस नहीं होता, पहली बात ये ध्यान रखना, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं होता है। सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसका किसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया। मैंने बताया ना, मेरिट लिस्ट में जिसमें नाम आया वो सारे स्टूडेंट इस काउंसलिंग में जा सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कोई भी फीस नहीं होती, सीधा रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है। अभी चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सबसे पहले गलतियां बात कर लेते हैं कि क्या गलती मेन होती है। पहली बात तो वो लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेते हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लेते हैं। यदि आप 3-4 साल का डाटा उठा के देखोगे तो हर साल कट ऑफ में काफी डिफरेंस होता है, कभी ऊंची चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, जिससे जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे और आपकी एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपका ऑल इंडिया रैंक से आपका काउंसलिंग होगा, बट आपको जो सीट अलॉटमेंट होती है बच्चों वो किस कैटेगरी की होती है, अपनी कैटेगरी की होती है। मतलब जनरल का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड राउंड की जनरल की सीट मिलेगा। ओके, ओबीसी एनसीएल को ओबीसी की सीट मिलेगी और आपको ईडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी। ओके, एससी के स्टूडेंट्स को एससी और एसटी के एसटी। ओके, अब ये ध्यान रखना, आपका कॉम्पिटिशन है वो अपनी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। ऑल इंडिया रैंक आपका यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, बस सिर्फ नंबर। काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया रैंक चाहिए होती है, बट आपको जो सीट अलॉटमेंट होती है वो कैटेगरी की अलॉट होती है। कभी भी बच्चे को एससी कैटेगरी को बच्चे को जनरल का सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपका कंपटीशन है आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ होता है।
तो यहाँ पे लास्ट ईयर से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस साल नए रूल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे नए रूल्स 2 आ गए कि यदि जिसका एम्स कहीं अनदर कोर्स में हो रहा है तो वो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, सिर्फ एक कोर्स में ही आपका एडमिशन ले सकता है। दूसरा रूल आपका है इस बार सीट मैट्रिक्स बढ़ा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड राउंड में क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग एक रैंडम चॉइस फिलिंग बता रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 1200 रैंक है किसी स्टूडेंट्स को, और ये जनरल का स्टूडेंट है। अब इसको ये तो कंफर्म है कि सीट मिल जाएगा। 1200 से मान लो, 1500 मान लो, 2000 मान लो, 2500 मान लो। ओके, 2500 मान लो। अब ये क्या करेगा, लास्ट ईयर से कंपेयर करेगा, ये यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा। बच्चों हर स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग अलग अलग होगा, क्योंकि सेम रैंक पे सबको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करेंगे 1200 पे ट्राई करेगा, जैसे एम्स दिल्ली, ये आपका एम्स दिल्ली ट्राई करेगा। उसके बाद में सेकंड में एम्स जोधपुर। ओके, तीसरे पे आपका ऋषिकेश, ये मान लो रैंडम चॉइस फिलिंग कर रहा है ऋषिकेश। ओके, और चौथे पे आपका करेगा एम्स भोपाल, ये आपने इसने चॉइस फिलिंग कर दी। पांचवें नंबर पे करेगा ये एम्स कल्याणी मान लो। ओके, और छठे नंबर पे इसका मान लो इसने किया है एम्स पटना, ये इसने मान लो। और ये स्टूडेंट मान लो कि आपका राजस्थान का नहीं, आपका यूपी का स्टूडेंट है, यूपी का स्टूडेंट है। ओके, अब फर्स्ट राउंड में क्या होगा, कॉलेज आप इसकी रैंक है 1200, तो ऑफकोर्स इसको सीट तो मिलेगा। अब इसके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, मान लो फर्स्ट राउंड में इसको पटना मिल गया, क्योंकि सारी सीटों पे 1366 सीटों पे पहले राउंड में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ ओनली 50 से 55% सीटों पे एडमिशन होगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पे पटना इसको सीट मिलेगा, तो चॉइस फिलिंग बच्चों ऐसे करनी है। अब यहाँ पे मान लो ये यूपी का स्टूडेंट है, इसको मान लो साउथ मिल गया या पटना में मिला, तो इस कॉलेज में इसको जाना होगा पहली बात। तो इसके लिए वो भी आपके लिए कठिन होगा कि यार पटना जाना है, यहाँ पे जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा। फिर इसके पास जो नीचे की चॉइस फिलिंग है वो कोई काम की नहीं रहेगी, मतलब जो नीचे की चॉइस फिलिंग है वो हट जाएंगी, मतलब वो आपके नेक्स्ट राउंड के लिए गिनी नहीं जाएंगे। फर्स्ट राउंड में जैसे जाओगे, वेरिफिकेशन करवाओगे, अपग्रेड करोगे, तो जैसे अपग्रेड करोगे तो ये नीचे की चॉइस फिलिंग है इसके कोई काम की नहीं है। ओके, कोई मतलब नहीं इनसे ये सारी नीचे वाली चॉइस फिलिंग हट जाएगी, सिर्फ ये पास देखे जाएंगे। ओके, अब इसके पास नेक्स्ट राउंड में क्या ऑप्शन होगा, इसको डर लगेगा यार मुझे कल्याण मिल गया तो मुझे ऋषिकेश, इसको चाहिए क्या, ऋषिकेश चाहिए। ओके, मान लो ऋषिकेश चाहिए 1200 रैंक पे। अभी मान लो इसका ऋषिकेश ऑप्शन में, तो ऋषिकेश उसके बीच में 2 कॉलेज है, और पहले आपको नीचे से यहाँ पे पटना से पहले कल्याणी देखेंगे। यदि कल्याणी में यहाँ पे इसकी कट ऑफ गई तो इसको कल्याणी मिल जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि सेकंड राउंड में जो सीट मिला वो इसको लेना ही होगा। इसके पास कोई एडमिशन कैंसिल प्रोसेस करने के लिए कोई ये नहीं है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ 1200 रैंक है, यदि यही 2000 रैंक होती तो उसके लिए ये जो चॉइस फिलिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि उसको राउंड फर्स्ट में मिल गया सीट, तो आपको ये नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ओके, हर एक राउंड की अलग अलग कट ऑफ होती है, हर एक राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगा। तो बच्चों सही से काउंसलिंग करो, क्योंकि ये जो चॉइस फिलिंग है आपकी सेफ्टी को भी देख के बनाया जाना चाहिए। आप कितनी घर से दूर जा रहे हो वो भी आपको देखना है। उसके साथ ही साथ जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है उसकी, क्योंकि यदि आप यहाँ पे तो यूजी में एडमिशन ले लोगे, लेकिन आगे नोटसेट का एग्जाम भी देना है आपको, वो भी करेक्ट करना है। तो नोटसेट के एग्जाम्स के लिए आपकी रैंकिंग जाएगी, किसी भी इंटरव्यू में आप बैठोगे, आप आगे की प्रोफेसर बनोगे, जो भी आपका एमएससी आगे की जो डिग्री है उसमें आपकी इन कॉलेज की रैंकिंग जरूर काम आती है। तो बच्चों एक ही संदेश है, जिनकी अच्छी रैंक है यूजी में ही अच्छी कॉलेज से एडमिशन लो, ताकि आपको इंस्ट्रूमेंटल, आपको लैब अच्छी मिले, आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी आपको ऐसी कॉलेज मिलो जहां पे डेड बॉडीज पे ज्यादा काम हो, जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिले। थ्योरी नॉलेज पे बेस पे बच्चों एमबीबीएस में या बीएससी नर्सिंग में अपनी स्किल से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चाहिए होगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज वहीं मिलेगी जहां पे यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आपके पास अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। ओके, और यदि आप उस लायक हो, उस लायक रैंक है बच्चों, तो डेफिनेटली आप वहां तक जाओ, लापरवाही मत करना, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई, अभी आप बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, आपने 3-4 साल नीट में दिया है, कहीं और भी किया है, 2-3 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, तो आप फ्रस्ट्रेशन हो गए होंगे कि यार मुझे कहीं भी मिल जाए, मैं यहाँ से चला जाऊं। ओके, बट बच्चों ये मत करना, क्योंकि आगे फ्यूचर डिसाइड है वो ये यूजी की जो कॉलेजेस है वही डिसाइड करेंगे। आप एमएससी या पीएचडी जो भी आप किसी हायर डिग्री में जा रहे हो या हायर अथॉरिटी जो जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स में कहां से क्या किया है वो साबित है। अभी आप प्राइमरी कॉलेज कर रहे हो, प्राइमरी स्कूल पढ़े हो, तो भी आप एक अच्छी कॉलेज से पढ़े होंगे, आप कोशिश करते हैं आपके पेरेंट्स भी कि एक अच्छी स्कूल में आपको एडमिशन दिया जाए। तो यहाँ पे बच्चों हर एक 19 OMS का
सेम रैंकिंग नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे जिसकी अच्छी रैंक है वो अच्छे जाए, टीम का सपोर्ट ले ले। यदि आपको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है साइबर कैफे के पास, या किसी अपने ब्रदर से भी, या कोई भी आपकी फैमिली में यदि कोई नॉलेज है वहाँ पे, तो उनसे नॉलेज लेके बच्चों करें, खुद से करने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि आपको लगता है सिर्फ 19 कॉलेज ही तो फील करना है, हम भी कर सकते हैं। यूट्यूब से देखें, हर साल का कट ऑफ अलग रहता है, तो इसलिए मायने करता है आपकी हर एक काउंसलिंग। तो बच्चों आप सपोर्ट लो, आप किसी की भी सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और ओपन राउंड की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओपन राउंड में यहाँ पे बच्चों 25,000 का आपका पेमेंट लगेगा। ओके, ओपन राउंड में सारे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं होता वो ले सकते हैं, जिनका मेरिट लिस्ट पे नाम आए। और जिनका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है बच्चों, वो ओपन राउंड में एडमिशन नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना। ओके, ओपन राउंड में सीट मैट्रिक्स है, लेट होता है थोड़ा सा, तो इनमें यदि आप गलतियां करोगे, चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करोगे, यदि आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगा, तो आप ओपन राउंड में 25,000 का आपका पेमेंट करना होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना, इन चीज को ध्यान में रखना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।